दोस्तों नमस्कार। संभल के बाद अब अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सर्वे होगा। एक सेशन कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए गृह मंत्रालय को, एएसआई को और संबंधित जो पक्षकार हैं उनको नोटिस भेजा है और सर्वे के लिए आदेश जारी कर दिया है। क्या ये वो पेंडेरा बॉक्स है कि अगर ये खुलता रहा तो ये आग कहां तक जाएगी? देश भर की हजारों मस्जिदों और दरगाहों के बारे में अगर इस तरह के आदेश जारी हुए तो फिर ये होगा क्या? आगे कहां तक जाएगा मामला? लेकिन सिर्फ यहां खत्म होने वाला नहीं है। फिर दरअसल डीवाई चंद्रचूड़ जो पूर्व सीजेआई हैं, उन्होंने अपने एक फैसले में जो पंक्तियां लिख दी कि सर्वे कराने में कोई हर्ज नहीं है और बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के विवादास्पद मामले का समाधान उन्होंने ईश्वर की शरण में जाकर के निकाला। और समाधान क्या दिया? नॉट जजमेंट, फैसला नहीं था, वो साक्ष्यों के आधार पर दिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि वो एक समाधान था और वो समाधान का आधार था जन भावनाएं। जन भावनाओं का क्या कोई सर्वे हुआ था या सीजेआई ने सिर्फ अपने चश्मे से देख लिया था? जो माननीय जज महोदय जजमेंट दे रहे थे, समाधान दे रहे थे, क्या उन्होंने अपने चश्मे से सर्वे करा लिया था कि कितने लोगों की जन भावनाएं साहब मंदिर के साथ हैं? लेकिन जब समाधान ही देना है तो लिखना ही भर तो है। और डीवाई चंद्रचूड़ ने जब यह भी लिख दिया कि सर्वेक्षण कराने में कोई हर्ज नहीं है तो फिर वो पेंडोरा बॉक्स खुल गया। पहले संभल में ये हुआ, उसके पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में जो मस्जिद है उस मस्जिद का सर्वे हुआ। वहां पर भी तनाव बढ़ा, लेकिन गुजर गया वो कारवा। हालांकि उस मामले में कई और लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। फिर इधर संभल में जामा मस्जिद को लेकर के एक जज महोदय ने सर्वे का फैसला दे दिया और वो सर्वे एक दिन और फिर दूसरे दिन के बाद फिर सर्वे। लिहाजा जो हुआ वो पूरे देश ने नहीं, दुनिया ने देखा। 5 नौजवानों की मौत या वहां के लोगों की बात करें तो हत्या हुई। और उन लोगों में जो गोली चला रहे थे सिर्फ पुलिस वाले ही शामिल नहीं थे, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी ही नहीं थे, बल्कि कुछ और लोग भी थे। एक ब्लैक प्रमुख का पति भी था, ये आरोप लग रहे हैं। सरकार कैसे बचाव करेगी और कैसे प्रशासन इसका जवाब देगा ये तो बाद की बात है। लेकिन असल मुद्दे पर अब मैं आता हूं। दरअसल राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मसले पर 91 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था और उसमें बाकायदा, और ये सरकार का कानून था कि केवल इस अयोध्या के विवादास्पद भूमि के मसले के अलावा जो अन्य पूजा स्थल हैं वो 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बरकरार रहेंगे। उनको लेकर के कोई विवाद नहीं होगा, कोई सर्वेक्षण नहीं होगा। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया उसमें द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक तरह से डाइल्यूट कर दिया और अब जो सामने नतीजा दिख रहा है वो हो रहा है। और अब जो मुद्दा उभर करके आ रहा है सामने कि अगर यही हो रहा है तो फिर जरा मंदिरों का भी सर्वे करा लिया जाए। बहुत सारे बुद्धिस्ट इस बीच में इन 2 दिनों के भीतर वो सामने आए हैं और ये खुल करके कह रहे हैं कि मंदिरों में तो साहब सर्वेक्षण की भी जरूरत नहीं है। मंदिर में जो स्थापित मूर्तियां हैं उन मूर्तियों से केवल जो उनके ऑर्नामेंट हैं वो केवल अलग करने की जरूरत है, आपको बुद्ध भगवान दिख जाएंगे।
ये तमाम बुद्धिस्टों के और जो अंबेडकराइट लोग हैं उनका ये मानना और इतिहासकारों का मानना है। और मानना ही नहीं है, आपको कई ऐसे चित्र दिखे होंगे, कई ऐसी मूर्तियां दिखी होंगी जो भगवान बुद्ध के अलग अलग मना स्थिति के हैं। और अधिकांश जो चित्र हैं, अधिकांश तो मूर्तियां हैं, वो ध्यानस्थ अवस्था की हैं और उन्हें कहीं किसी देवी के रूप में, किसी देवता के रूप में पूजा जा रहा है और वहां पर जो पौरोहित्य कर्म चल रहा है उसको उसके हिंदू धर्म का स्थल बना दिया गया। ऐसा आरोप तमाम बुद्धिस्टों का है और उसके लिए दक्षिण के तमाम मंदिरों के नाम आते हैं और बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे मंदिरों का भी जिक्र होता है उसमें। और ये बाकायदा कही हुई बातें नहीं है, बहुत सारे इतिहास के किताबों में भी दर्ज हैं। जैसे संभल के मामले में हुआ था कि साहब एक किसी पूर्व जज ने ये लिख दिया कि यहां पूर्व मान्यता है, नॉट फैक्ट, नॉट एनी एविडेंस। ये लिख दिया जाता है कि साहब ये यहां पर पूर्व मान्यता है तो यहां पर मंदिर होना चाहिए। और इसी आधार पर जो संभल सेशन कोर्ट के जज महोदय हैं उन्होंने फैसला भी सुना दिया कि सर्वे करा लिया जाए। और यहां पर तो इतिहास की बहुत सारी किताबों में ये दर्ज है। और वो पुराना इतिहास जरा डॉक्टर अंबेडकर की तरफ चलें, जब उन्होंने बुद्धिज्म और वैदिक धर्म के बीच के या ब्राह्मण धर्म के बीच के या हिंदुत्व के बीच के संघर्ष को रेखांकित किया, क्रांति और प्रतिक्रांति वाली किताब में जब उन्होंने इसका विश्लेषण किया तो उन्होंने सीधे तौर पर यह रेखांकित किया कि हिंदुइज्म ने बुद्धिज्म को यहां से खत्म करने में बड़ी भूमिका अदा की और शुंग काल और आगे चल करके गुप्त काल, इनमें बहुत सारे बुद्धिस्टों को मौत के घाट उतारने के उदाहरण मिलते हैं। शुंग काल में तो बाकायदा ये उदाहरण मिलता है कि वहां पर एक बुद्धिस्ट का सिर काटने पर एक सोने की मोहर प्रदान करने का नियम बन गया था, इनाम में देने का नियम बन गया था और तमाम मंदिरों पर कब्जा कर लिया। अब थोड़ा सा और मैं इतिहास में चलता हूं। दरअसल मूर्ति बनाने का कॉन्सेप्ट इस देश में सबसे पहले बुद्धिज्म में आता है। हिंदू धर्म में, वैदिक धर्म में, ब्राह्मण धर्म में मूर्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है। और वो मूर्ति का कॉन्सेप्ट, जैसे बुद्ध की मूर्तियां जब सबसे पहले बननी शुरू हुई, पहली बुद्ध की मूर्ति जो सारनाथ में मानी जाती है और इधर मथुरा के पास कुशाल काल की कुछ मूर्तियां जिनको पहली मूर्तियों के रूप में देखा जाता है। तो मूर्ति का कॉन्सेप्ट, जैसे आप जब अफगानिस्तान और अरब की तरफ जाएंगे तो वहां मूर्ति के लिए जो शब्द है वो है बुत, और बुत बना है बुद्ध से। तो ये मूर्तियों का जो कॉन्सेप्ट है, मूर्ति बनने की जो शुरुआत है वो बौद्ध धर्म में होती है और आगे चल करके हिंदुत्व इसे कब्जे में ले लेता है, इस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देता है, इस पूरी थ्योरी को उठा लेता है और इसी मूर्ति पूजा के जरिए तमाम बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, मठ बनते हैं, केंद्र बनते हैं और वहां से जो पुरोहितवाद है वो पुरोहितवाद एक केंद्रीय रूप ग्रहण करता है और एक तरह से ये धर्म के और कर्मकांड के स्थान बन जाते हैं, अड्डे बन जाते हैं और इसके जरिए वो प्रैक्टिस में, धर्म प्रैक्टिस में शुरू होता है। बुद्धिज्म इस देश से कैसे खत्म हो गया, ये बड़ा सवाल है। वो बुद्धिज्म जहां मौर्य काल में पूरे दुनिया में, माने उस समय की जो ज्ञात दुनिया थी, जहां तक भारत के लोगों के संपर्क संबंध थे, उस ज्ञात दुनिया में बुद्धिज्म पहुंचा। 50 देशों में करीब बुद्धिज्म पहुंचा, उसके बाद भी जाता रहा, लेकिन इस देश से वो कैसे समाप्त हो गया। कुछ आपको गुफाएं अभी भी मौजूद मिलती हैं
अजंता एलोरा की गुफाएं जहां बुद्धिज्म के बहुत सारे स्मारक हैं, लेकिन जो मूर्तियां बहुत सारी लगी हुई थी, बुद्धिस्टों का आरोप है कि उन मूर्तियों को हिंदुत्व में तब्दील कर लिया गया, मंदिर बना लिए गए और मंदिर बौद्ध धर्म के अड्डे के रूप में स्थापित हो गए, पुरोहितवाद के केंद्र बन गए। और आगे चलकर के इन्हीं मूर्तियों की पूजा होने लगी। ये सारे मंदिरों के लिए नहीं है, बहुत सारे मंदिरों के बारे में ये बात कही जाती है और यहीं से वो चीजें चलने लगी। तो अब जो बात निकल करके आ रही है कि अगर यही सर्वे चलता रहा इस देश में, जहां ब्रेक लगा दिया गया था कि अब हम एक नए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, 15 अगस्त 1947 को ये चीजें खत्म हो जाएंगी, विवाद दूर कर लिए जाएंगे और पुराने जो तमाम इस तरह के साक्ष्य हैं उनको यथा स्थिति में बना दिया जाएगा। लेकिन अगर पेंडोरा बॉक्स खुला है तो फिर ये बात आगे तक जा सकती है और कल को ये ना हो कि उन तमाम मूर्तियों के लेकर के, तमाम मंदिरों को लेकर के बुद्धिस्ट अपना दावा पेश करें कि उनके सर्वे कराए जाएं और फिर कहीं उसमें भगवान बुद्ध निकलने शुरू हो गए तो फिर ये कहां जाएगा। और एक सवाल ये भी, जो लोग कहते हैं कि साहब मुगल कौन से जमीन लेकर के आए थे, अंग्रेजों के काल में अगर आप देखिएगा तो इस देश में जो खेती की जमीनें थी उस पर उस समय के शूद्र और दलित वो खेती करते थे, खेतीहर मजदूर थे। अंग्रेजों की 3 नीतियों में, इसमें जमींदारी व्यवस्था है, महलवाड़ी व्यवस्था है, एक और व्यवस्था है, उसमें ये सारी जमीनें उन शूद्रों से छीन करके जमींदारों राजाओं के कब्जे में चली गई, उनकी भी नहीं। अगर आप इस पेंडोरा बॉक्स को खोलते हैं कि वो जमीनें उनकी नहीं है, तो जमीनें फिर इन जमींदारों राजाओं सामंतों की भी नहीं है, जिन पर खून पसीना बहाया गया है, आदिवासियों ने बहाया है, इस देश के शूद्रों ने बहाया है, इस देश के दलितों ने बहाया है, तो फिर ये उनका है, ये भी पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। तो ये बड़ा विवादास्पद मामला है। अब जो बुद्धिस्ट जिस बात को लेकर के असर्ट कर रहे हैं कि सर्वेक्षण तो उन मंदिरों के भी होने चाहिए जहां भगवान बुद्ध विराजमान है। शुक्रिया, धन्यवाद।